जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यह बाइबल उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिन लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता आखिरकार बाइबल उनसे कहना क्या चाहती है। जब तक आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है, आप एक विश्वासी नहीं हो। आपको अच्छी तरह बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। बाइबल का अच्छा ज्ञान पाने के लिए और अपने बच्चों को भी बाइबल के ज्ञान के बारे में जानने के लिए हम बाइबल के सही शिक्षा को आपके पास एक कहानी के द्वारा लाए हैं। इसमें पाठ और क्रम के द्वारा बनाया गया है। अगर आप रोज सुनते हैं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप अपने अंदर बदलाव को देखेंगे। अगर आपको बाइबल नहीं पढ़ने आती और पढ़ने के बाद भी समझ नहीं लगती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक सुनहरा मौका है परमेश्वर में जुड़ने के लिए। आज का वचन है लकवाग्रस्त की चंगाई। अगले वचन में आपने सुना किस तरह से एक चुंगी वाले ने प्रभु के पीछे चला। आज के वचन में हम जानेंगे कि कोढ़ी के चमत्कारी उपचार के बारे में। शब्द दूर दूर तक फैल गया। यीशु को लोकप्रियता बढ़ रही थी और नीचे दक्षिण यरूशलेम में लोग उसके बारे में अधिक से अधिक सुन रहे थे। याजक उत्सुक हो रहे थे, यह यीशु कौन था जो मंदिर में इतना साहसी हो गया था। गलील में इतना चमत्कारी चंगाई के विषय में यह क्या अफवाह फैल गई थी। यीशु कोढ़ी को चंगा करने के कुछ दिनों के बाद वह एक नाव पर चढ़कर गलील के सागर को पार करके वापस कफरनहूम अपने शहर में चला गया। उसके घर आने के बारे में सबको जानने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सभी लोग उसे जान गए। जैसे ही प्रभु आया, फरीसी और कानून के शिक्षक गलील के सभी गांवों से आए थे। लेकिन न केवल स्थानीय धार्मिक नेता ही, यहूदी और यरूशलेम से फरीसियों को भी भेजा गया था। वे आम जनता के लिए स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए परिकल्पित इस आदमी की जांच करना चाहते थे। वे यह परीक्षण करना चाहते थे कि इसके उपचार की शक्ति वास्तविक है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो वे उसके सेवकाई पर रोक लगाते। यदि वह उसके विचार से सहमत नहीं थे। यह लोग अपने आप को धर्म के संरक्षक के रूप में खुद को देखते हैं, लेकिन क्या वह यहूदियों को अपने मसीहा से बचाएंगे? अब जब वह आ ही गए थे तो क्या वह उसे पहचान लेंगे? इस कहानी के दिन यीशु कफरनहूम में एक घर में अध्यापन कर रहे थे। इतने सारे लोग उसे सुनने के लिए आए कि घर पूरी तरह से भर गया। लोग हर दरवाजे से घुसे हुए थे और किसी को अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही यीशु बोलने लगे तो छत से एक आवाज़ हुई। कुछ लोगों ने यीशु के उल्लेखनीय चिकित्सा शक्ति के बारे में सुना था और उनको लगा कि वह उनके दोस्त को चंगा करने में सक्षम हो सकता है। वह एक लकवाग्रस्त हो गया था, उन लोगों का दोस्त। वह उठ नहीं सकता था। वह दर्द से, पीड़ा से बहुत मजबूर था और वह उसके संघर्ष को देखने के लिए दर्दनाक था। वह बहुत मजबूर था। वे उसकी मदद करना चाहते थे। जितने भी उसके दोस्त थे, कितने शानदार दोस्त थे कि अपने दोस्त को मजबूर देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए। कमरे के दरवाजे के माध्यम से अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक और रास्ता था। उस समय घरों की छतों फ्लैट थी। वे मिट्टी की पट्टियों से बनाए गए थे। आमतौर पर यह करने के लिए आगड़ी घर के बाहर एक सीढ़ी लगाई जाती थी। यह समर्पित दोस्त अपने दोस्त को ऊपर छत पर उठाकर ले गए और मिट्टी के टाइल्स को हटाने लगे और उन्होंने कहा कि वे अपने मित्र को नीचे यीशु के पास लाएंगे। आपको हम बता दें कि उस समय जब किसी का घर तोड़ा जाता था तो उसे खुद बनवाना पड़ता था। वह लोग दूसरे की घर तोड़ रहे थे। इतना उन लोगों को विश्वास था। उन लोग जाते थे कि मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा।
यह नहीं सोच कर गए थे कि मेरा दोस्त नहीं ठीक होगा। उन लोगों को जुर्माना भी देना पड़ता है। जिस तरह से वो लोग घर के छत को तोड़ रहे थे अपने दोस्त को नीचे उतारने के लिए, उन लोगों का घर उसके छत को पूरी अच्छी तरह बना के देना पड़ेगा। फिर भी उन लोगों ने मान लिया कि मैं अपने दोस्त को चाहे जैसे भी हो यीशु के पास पहुंचाऊंगा। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में यीशु को बैठकर सुनना कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि आप उन पुरुषों के पैरों की आहट सुनते हैं कि मिट्टी के मेजों का खींचना और उखाड़ना और मरे में थोड़ी रोशनी आना जो कमरे थे। अब आप कल्पना कीजिए कि एक चटाई कमरे के बीच में उतारी जा रही है। क्या आप अपने दिमाग में यह उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के चरणों पर लाकर डाला जा रहा है? आप ये कल्पना कर सकते हैं यीशु अब इस व्यवस्थाधान के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। यीशु इन साहसी दोस्त और टूटे हुए मनुष्य के विश्वास को देखकर विचलित हो गए। उसने उनसे कहा, परेशान मत हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वाह! यीशु ने उस व्यक्ति के सारे आंसू पोंछ डाले जिसने सब घिनौने काम किए होंगे। परमेश्वर की नज़र में वह अपने संपूर्ण रूप से साफ हो चुका था। आपको बता दें कि सिर्फ परमेश्वर ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है, कोई इंसान नहीं। अगर आपने कभी गलती किया है और किसी से आप बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, तो आपको यही कर सकता है, आपकी गलती को मैंने क्षमा कर दिया। ऐसा नहीं कि आपके पाप को क्षमा कर दिया, ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही आपको कर सकता है। जब फरीसी और कानून के शिक्षकों ने सुना तो वह जानते थे कि वास्तव में उसका क्या मतलब है। उन्होंने सोचा, यह कौन व्यक्ति है जो ईश्वर की निंदा कर रहा है? परमेश्वर के अलावा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यह सच है, केवल परमेश्वर के पास अधिकार है पापों को क्षमा करने का। यदि यीशु ऐसा करने का दावा कर रहा है तो वह ही परमेश्वर होगा। वह ईश्वर की निंदा है। यह सबसे घिनौना पाप है जो कोई कर सकता है। इसे परमेश्वर स्वयं अपमानित होते हैं। या तो यीशु सबसे बुरे पापी थे या फिर सच में वह परमेश्वर थे। वह लोग यही सोच लिए थे। उसने स्पष्टीकरण के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इन अधिकारियों को कोई तो निर्णय लेना ही होगा। या तो वह उसे ईश्वर की निंदा करने वाला कहते हैं या मृत्यु के लायक पाप था, या फिर उसे प्रभु कहकर मान लेते। अगर कोई भी उस समय प्रभु के जगह पे अपने आप को खड़ा करता था उसे लोग मार देते थे। प्रभु के बारे में भी ऐसे ऐसे लोग अपने अंदर विचार लाने लगे। यदि यह लोग यीशु को ऐसा कहते, सुनते कि केवल परमेश्वर ही कर सकता है, तो उसे मान लेते। सबूत तो था, वह जहाँ भी जाता था वहाँ अद्भुत चमत्कार होते। बजाय इसके कि वे वहाँ खड़े रहते, इसकी अपने मनों में निंदा करते और गुस्सा होते। यीशु जानता था कि ये फरीसी क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था और उसे दिखा रहा है जो उसे जानने की जरूरत थी। उसने उनसे कहा, तुम अपने मनों में बुरा क्यों सोच रहे हो? क्या कहना आसान है यह कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या उठ और चल? परंतु इसलिए कि तुम जान सको कि परमेश्वर के पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तब यीशु ने कुछ बहुत चमत्कारी और साहसी किया। उसने लकवा मारे हुए इंसान से कहा, उठ, अपना बिस्तर उठा ले और घर को चला जा। उस व्यक्ति ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि यीशु ने आदेश दिया था। सब लोगों के सामने उठने के लिए कितने विश्वास की जरूरत हुई होगी, लेकिन उसने किया। उसके सिकुड़े हुए हाथ पैर इतने समय से बेकार थे, अब मजबूत और संपूर्ण थे। उसने अपनी चटाई उठाई, सबके सामने से उठकर चला गया। क्या आप उस खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं जब वह ठीक हो के घर को गया होगा? कितने साल बीत गए थे, वह जान नहीं पा रहा होगा। प्रभु यीशु ने उसे वो ताकत दी जो उस भयंकर बीमारी से
उसे छीन लिए और अब वह एक जीवन में प्रवेश कर रहा था। आप सोचते होंगे कि वे सब लोग जिन्होंने यह अद्भुत चमत्कार देखे, वो लोग अपना संतुलन खुशी के मारे खो बैठे होंगे। आप सोचते होंगे कि कठोर से कठोर हृदय यीशु को परमेश्वर मान लिया होगा, लेकिन धार्मिक अगुवे घमंड से भरे हुए थे और उनके हृदय कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। जरा सोचिए, वह क्या थे? पृथ्वी का बनाने वाला उनके बीच में खड़ा है और वे अपने विचारों में लगे हुए थे कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। क्या वे अपने आप को धोखा देते रहेंगे? क्या अपनी आंखों से कभी अच्छी तरह देखेंगे? क्या उनकी आंखें कभी खुलेगी? बाकी के यहूदी इतने कठोर दिल के नहीं थे। उन्होंने उस खूबसूरती को देखा जो उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति के ठीक होने की दिखाई और वे विस्मय होकर आश्चर्य से भर गए। वे प्रभु की महिमा करने लगे और कहा, हमने आज बहुत आश्चर्य काम देखे हैं। आमीन।